6000 बच्चा उठा, 2 किलो साइज। हाँ 120 कुंटल माल से ऊपर ही उठता है। हाँ हाँ। लमसम 127 या 125। हाँ। तो वहीं 10 रुपये किलो के हिसाब से रख लीजिए, 1.25 लाख से ऊपर बन जाता है। 1.25 लाख। सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, हम आए हुए हैं चंदौली जिले में बबुरी नामक क्षेत्र में। कौन सा गांव है हम ये भी बताएंगे साथियों, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दें साथियों कि जो भी हमारे किसान साथी, जो भी युवा साथी अगर कम समय में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग एक अच्छा व्यापार है साथियों। भैया खुद कर रहे हैं, तो हम आज इनका अनुभव आप लोगों से साझा करेंगे कि किस प्रकार से यह कर रहे हैं तथा कब से कर रहे हैं, क्या सावधानियां बरतते हैं, चारा का खर्च कितना गिरता है, साथ ही इसमें भूसी वगैरह भी लगती है, कुछ रोग की भी समस्याएं होती हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार से आप बचाव कर सकते हैं, हम यह चीज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो भैया एक परिचय पहले बताइए अपना। हमारा नाम विकास है, विकास मौर्य जी। गांव है इंद्रपुरा। इंद्रपुरा, बबुरी थाना। हाँ बबुरी थाना। जी ठीक ठीक, चंदौली जिला। तो भैया कब से आप कर रहे हैं मुर्गी पालन? हो गया 8 साल। 8 साल। तो इन 8 सालों में क्या आप सफेद मुर्गे से ही पालन कर रहे हैं? हाँ, ब्रॉयलर। हाँ ब्रॉयलर कंपनी से चलते हैं। क्यों भैया, इसमें क्या बेनिफिट है आपको लगा कि जो कंपनी से ही करते हैं आप? कंपनी है जो कि कंपनी से चलने में अपना वो रिस्क नहीं रहता है। जी हाँ। और किलो पीछे बढ़िया मिल जाता है। कितना किलो पीछे मिलता है? 10 रुपये। 10 रुपए किलो पीछे। तो ये कितने एरिया में बनाए हैं आप? ये है 8400 स्क्वायर फीट। तो कितने बच्चे छोड़ने की जगह है? 6500 बच्चे। तो यदि 10 रुपए हम 6500 बच्चों में गुणा कर दें तो बच्चा किलो पीछे मिलता है ना। किलो पीछे, तो 6500 बच्चों में कितना किलो हो जाएगा? देखिए उसमें 6% मोटालिटी होती है। उसके बाद मान लीजिए 6000 बच्चा उठा, 2 किलो साइज। 120 कुंटल माल से ऊपर ही उठता है। लमसम 127 या 125। तो वहीं 10 रुपये किलो के हिसाब से रख लीजिए, 1.25 लाख से ऊपर बन जाता है। 1.25 लाख किलो लमसम बन जाता है एक बार। अच्छा, लेकिन हम सुनते हैं कि कई बार समस्याएं आ जाती हैं ब्रॉयलर में, तो खासकर रोग की समस्याएं आ जाती हैं। तो कोई अगर रोग इनमें लगता हो तो बताइए। रोग आता है, जैसे कुछ बताइए। इकुलाई हुआ, सीआरडी हुआ, और ज़्यादातर गर्मियों में इकुलाई और सीआरडी आने की चांसेस रहती हैं। तो उसका दवा शुरू से चलता रहता है। वायरल भी आ जाता है गर्मियों में। तो उसका वैक्सीनेशन समय से करना चाहिए। वैक्सीनेशन समय से करना चाहिए। हाँ ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाता है। अच्छा, जैसे हम इस समय बात कर लें कि अब गर्मी का सीजन आ रहा है, सुबह में ठंड लग रही है और दोपहर में घाम सबसे ज्यादा होती होगी। हाँ सबसे ज्यादा, है ना। देख रहे हैं बच्चों में खिंच-खाच थोड़ी बहुत है। जी जी हम देख रहे हैं। सीआरडी की समस्या आ रही है, ठीक ना। तो उसके लिए मान लीजिए वैक्सीनेशन हुआ और भी दवाई चलती हैं, हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन एक जो मुझे सबसे बड़ी समस्या गर्मियों में लगती है हीट स्ट्रोक की, ब्रॉयलर में विशेष। हीट स्ट्रोक के लिए वही स्प्रिंकलर उस पर चलता है। मान लीजिए अभी पर्दा लगा नहीं हुआ है, ग्रीन वाला। ग्रीन वाला पर्दा लगता है। उसके बाद दवा भी दोपहर में चलता है इनको बॉडी वेट के लिए। मतलब इनका बॉडी ठंडा रहे उसके लिए। हाँ, हिट ना हो, इसलिए दवा भी चलता है। तो औसतन गर्मियों में कितना टेम्परेचर रहे कि ये सरवाइव कर जाए, इनमें मोर्टेलिटी की संभावना कम हो? यही तकरीबन 35-36 या से ज्यादा होगा, 38 तक भी चल जाएगा। मुझे जहाँ तक उम्मीद है टेम्परेचर। उससे ज्यादा होगा दिक्कत, उससे ज्यादा होता है तो फिर समस्या हो जाती है। उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था की जाती है। जी अच्छा, बात हम करें भैया कि जैसे डबल FG, ट्रिपल FG में भी कई लोग रखते हैं, कई लोग सोनाली में भी रखते हैं, तो क्या उनमें प्रॉफिट नहीं होता है? होता है, लेकिन वो जितने दिन में 1 किलो मांस देगा, ये उतने दिन में 2 किलो से पार मांस देगा। 2 किलो से पार। अच्छा, इसकी डिमांड भी मार्केट में रहती है? हाँ, डिमांड भी रहती है। हाँ, उसको जो है उसकी डिमांड थोड़ी कम होती है। ये नगद बिकता है, वो उधारी बिकता है। हाँ, ये नगद भी बिक जाता है। और इसको बेचने के लिए सबसे बड़ी बात कि आपको किसी को खोजना नहीं है। कोई भी आएगा उठा ले जाएगा। एक रात में पूरी फार्म खाली हो जाती है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि भूसी वगैरह भी आप रखे हुए हैं नीचे में। तो ये भूसी एक बार में अगर आप बिछा दिए तो कितनी बार इससे उपयोग? एक बार, सिर्फ एक बार। बच्चा उठा, पूरी सफाई, दवाई, दर्पण, चूना सब छिड़काव किया जाता है। क्यों 2 बार नहीं ले सकते? नहीं। क्या रीजन उसके पीछे? इसकी बीमारी उसको हो जाएगी। इसकी बीमारी? हाँ, मतलब इसका इन्फेक्शन जो भी रहेगा बच्चों में हो जाएगा, और बच्चों का इम्यूनिटी कमजोर होता है, वो मर जाएंगे।
और ग्रोथ भी नहीं लेंगे। अगर बच भी गया बच्चा ना तो वजन भी नहीं लेगा। अच्छा, वजन भी नहीं लेगा। तो इस भूसी वगैरह का खर्च तो आप हाँ, इसमें तो कंपनी देगी नहीं? नहीं, भूसी, लेबर, मैनेजमेंट हमारा सब है, सब आपका रहेगा। वो चारा, बच्चा, दवा। 1 लाख बच जाए, 2 लाख बच जाए, आपका उसी में से कॉस्ट गिरेगा। हाँ, अरे अगर अच्छा लाट उठता है, बढ़िया सिस्टम है तो 1.5 से ऊपर बचता है, 2 भी बच जाता है। 2 भी बच जाता है 6500 बच्चों में। हाँ हाँ हाँ, ये कहने का मतलब। अच्छा, 45 दिन? नहीं, हाँ, 35-36। 35-36 दिन। 35-36 दिन में 2 लाख रुपए कहाँ खराब है भैया? नहीं, अच्छा है। लेकिन लागत आपका लगा होगा, कंस्ट्रक्शन का खर्च आपका गिरा होगा। 15 लाख रुपया लगा। 15 लाख लगा होगा। तो 10 साल से कर रहे हैं, अगर हम 35 नहीं, मान लीजिए हम 2 ही महीने रख रहे हैं, तो 6 दूनी 12 लाख रुपया प्रति साल का आपका बचत हुआ। हाँ, उसमें लेबर खर्च निकाल लीजिए, 30% लेबरों में चला जाता है। फिर भी 10 लाख हम रख लेते हैं मोटी मोटा साल का। हाँ, तो एक नौकरी से तो बेहतर यही है, काम अपना घर का घर है। हाँ, बेहतर है, अपना कुर्सी पे बैठे रहिए, अपना कुर्सी पे बैठे रहिए, एक लेबर लगा दीजिए, बस पूंजी आपको लगानी है। हाँ, पूंजी लगानी है। हाँ। अच्छा, बात हम कर लें कि कोई नया हमारा साथी अगर जुड़ना चाहता है, मुर्गी पालन करना चाहता है भैया, तो उसको किस महीने से स्टार्ट करे कि मोर्टेलिटी की संभावना कम हो? अक्टूबर से। अक्टूबर से उसमें कम संभावना रहती है बरसात में। अक्टूबर से अब तक मार्च तक, फरवरी मार्च तक आप कर सकते हैं। हाँ, सबसे बेटर समय है। हाँ, जितना अच्छा ग्रोथ वजन लेगा, भले मार्केटिंग डाउन रहता है, लेकिन कंपनी से हम लोग को मार्केट से मतलब नहीं है। 10 रुपए किलो बेचे चाहे 100 रुपए किलो बेचे, हम लोग को अपने किलो से मतलब है। हमको हमारे किलो पीछे इतना चाहिए, बस, है ना? अच्छा, चलिए, तब तो ये बहुत वो भी कास्ट के ऊपर रहता है। जैसे वो डिसाइड किया है 90 रुपए पे 1 किलो, तो 90 से पार जाएंगे तो 35 पैसा माइनस होंगे। अच्छा, 90 से अगर कम गया आपका तो 35 रुपए माइनस हो जाएगा। 90 से पार गया कास्ट आपका? हाँ, तो 35 पैसा माइनस। 90 से कम आया तो 35 पैसा प्लस आपका कर देगी कंपनी। हाँ। अच्छा, ये भी सिस्टम है। हाँ, ये भी सिस्टम 12 रुपए, 13 रुपए, 15 रुपए तक पड़ जाता है। हाँ, तो औसतन 35 दिन में 2 केजी वजन हो जाता होगा या 1 केजी से? नहीं, गर्मियों में 18 प्लस होगा। हाँ, 35 दिन में। हाँ, और सर्दियों में 35 दिन में 2200 ग्राम। 2200 ग्राम तक हो जाता है। हाँ, 2200 ग्राम। अच्छा, तो मान लीजिए कि सर्दियों में थोड़ा सा बेहतर है। हाँ, सर्दियों में बेहतर है। यही बात। अच्छा, और कोई अगर आप सुझाव देना चाहें कि अगर आप लोग करते हैं पशुपालन और मुर्गी पालन, तो क्या सावधानी बरते कोई? इसमें बच्चा पढ़ने से लेकर बच्चा उठने तक हर दिन का शेड्यूल अपना बना के रखना चाहिए। हर दिन अलग अलग सिस्टम जाना चाहिए। अगर एक दिन भी गए ढंग से नहीं किए तो 4 दिन पीछे चले जाएंगे। आप 4 दिन पीछे चले जाएंगे। ये बच्चा 26 दिन का है। ये 26 दिन के बच्चे हैं अभी। तो मान लीजिए 10 दिन और लगेगा, इनको कितना वेट गेन करेंगे 10 दिन में? वही 1200 ग्राम नियर अबाउट होंगे। हाँ, 1200 ग्राम होंगे। अच्छा, चारा देखिए, हम लोग बात करने वाले थे चारा पे, तो कंपनी आप लोगों को यही चारा देती है? हाँ, ये हाँ, यही खिलाना रहता है। हाँ। तो इसमें तो अपना कॉस्ट नहीं लगेगा चारे पे? नहीं, वो सब जोड़ के देती है। हम लोग को 30 रुपए बच्चे, 30 रुपया कंपनी से बच्चा पड़ता है, 41 रुपया केजी चारा पड़ता है, 3 रुपया तो वो एडमिन चार्ज जो सुपरवाइजर मैनेजर लोग आते हैं, गाड़ी वाड़ी ट्रांसपोर्ट वांसपोर्ट जी, 3 रुपया एडमिन चार्ज, प्लस दवा जो लेंगे वो अलग से। जितना दवा लेंगे उतना, नहीं लेंगे कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये बड़ी अच्छी चीज लगी भैया कि जैसे कि यदि आप एक बार पूंजी है तो लगा दीजिए, तो उसके बाद आपको ये है कि 1 लाख निकला है, अगर 7000 बच्चे आप रखे हैं तो 2 लाख आपका कहीं गया नहीं। ये बढ़िया चीज है। घर का घर है, अपना खेती बाड़ी देखते हुए सब कुछ करते हुए एक आदमी रख दीजिए मैनेजमेंट के लिए, सब अपना करते चले जाएंगे। ठीक, बहुत अच्छी जानकारी आप दिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। ठीक है भैया।